अब हम लोग पहाड़ से नीचे आ चुका हूँ दोस्तों फिर। और मैं आप लोगों को कुछ ये दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर आओ थोड़ा सा। ये जगह ये पर्यटन स्थल है गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से। अब यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ बनाया है शासन ने जिसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आए, ये मैं सीधे सरकार से पूछ रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा क्या बनाया है। एक बार मैं थोड़ा-सा दिखाएँगे चारों तरफ घुमा के कि ये यहाँ पे क्या है? मतलब यहाँ पे जो गेट जो है, गेट सीधा सामने में है, ये गेट है। और इधर इधर छोटा-सा झोपड़ी है, यहाँ पे छोटा-सा झोपड़ी के सिवा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पर्यटन स्थल के नाम से क्या काम किया गया है, ये मैं जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ आपसे, सरकार से, छत्तीसगढ़ शासन से कि आप लोग जनता के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और बर्बाद कर रहे हैं क्यों, बस यही जानना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि यहाँ पे ऐसा क्या है? ये जंगल है, यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा क्या किया है? बताइए, क्या डेवलप किया है इस जगह को? बस आप पर्यटन के नाम से ये छोटा-सा गेट को बना दिए और जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अगर जनता और इस जगह को अगर डेवलप किया जाए तो मैं बता सकता हूँ, मतलब देखने लायक क्या जगह है ये। मतलब वहाँ ये पहाड़ के ऊपर में गुफा है और उस गुफा में कुछ चित्र बना हुआ है। गाय का चित्र बना हुआ है, हाथों का पंजा पड़ा हुआ है। और यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि ये किसी के द्वारा बनाया गया हुआ नहीं है, ये हर साल धीरे-धीरे मिट जाता है और फिर नए तरीके से बन जाता है। ये कोई शक्ति है जो इसको बनाता है। और वो एक जगह नहीं 3-4 जगह में है। और एक आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि पहाड़ के ऊपर में एक गुफा है छोटा-सा, जहाँ पे अजगर रहता है बहुत बड़ा, वहाँ पे सभी कोई नहीं जाते हैं। कभी-कभार कोई पहुँच गया, अगर वो अजगर वहाँ मिल गया तो फिर उसको निगल जाएगा वो। तो मेरा बस यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि मैं सुना था इतने दिन कि यहाँ पे एक लिखा माड़ा है जहाँ पे अपने आप कुछ छप जाता है, जो आदि मानव टाइम से है ये गुफा यहाँ पर। और देखने के बाद लगा भी वैसा कि ये मतलब बहुत पुराना है। लेकिन मैं बस ये जानने की कोशिश किया यहाँ पे आने के बाद कि सरकार यहाँ पे क्या पर्यटन के नाम से क्या डेवलप किया है। लेकिन मैं जब पूरा तरफ घूम के देखा कि इस क्षेत्र में कुछ भी डेवलप नहीं किया गया, कहीं पर कुछ नहीं बनाया गया, बस ये पर्यटन के नाम से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ठो गेट बनाया गया है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछे कि भई यहाँ पे और कई जगहों में जाके पूछा कि यहाँ पे एक लिखा माड़ा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो सभी ने कहा कहाँ पर है? हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन शासन के रिकॉर्ड में लिखा माड़ा है जिसका देख-रेख के लिए एक व्यक्ति को भी यहाँ पे रखा गया है, जो देख-रेख के लिए उसको तनख्वाह दिया जाता है, 7-8 हज़ार रुपए उसका तनख्वाह है। और उस व्यक्ति का नाम मेरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन शायद इन लोगों को मालूम होगा। क्या नाम है उसका? हैं? बसंत प्रधान। प्रधान पूरा नाम? उसका पूरा नाम बसंत कुमार बसंत कुमार प्रधान। प्रधान जी। तो उस व्यक्ति का नाम, जो यहाँ का कर्मचारी है जो देख-रेख के लिए रखा गया है, उसका नाम बसंत प्रधान है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन वो व्यक्ति तो हमको नहीं दिखा यहाँ पर। तो सरकार का जो पैसा, जो जनता का पैसा है, जो सरकार बेवज़ह खर्चा कर रही है कर्मचारियों के ऊपर में, जो यहाँ पे साफ-सफाई के लिए उसको रखा गया, लेकिन यहाँ पे साफ-सफाई कहाँ पर है, ये तो मेरे को कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अब उस व्यक्ति को जो 8,000 रुपया दिया जा रहा है, अगर उस 8,000 को किसी गरीब के पीछे अगर खर्चा करती सरकार, तो शायद गरीब थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता। तो अगर उसको रखा गया तो उस व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए और जगह को देखना चाहिए। मैं तो सीधा यही कहूँगा। और अगर वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आता है, और तो उसको फिर तनख्वाह किस लिए सरकार तनख्वाह क्या चीज़ का नाम, किस नाम का दे रही है? और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर इस क्षेत्र को अगर सरकार डेवलप करती है तो यहाँ पे विकास हो सकता है, क्योंकि जिस जगह में जहाँ-जहाँ आस्था है, वहाँ-वहाँ विकास हुआ है। आप यहाँ से हरिद्वार जाएँगे, ऋषिकेश जाएँगे, कन्याकुमारी जाएँगे, उस सब जगहों पर सिर्फ़ विकास इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे आस्था का केंद्र है और वहाँ पे आस्था है बोल के वहाँ पे विकास हुआ है। तो यहाँ भी एक आस्था है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ दैविक शक्तियाँ हैं, जो इस गुफ़ा में जो अपने आप तस्वीरें छप जाती हैं और हर साल नया ही छपता है। हमने भी जाके देखा, गाय मतलब जैसे पहले जो आदिमानव लोग रहते थे, उन लोगों का तस्वीरें बना हुआ है पत्थरों पर। और ऐसे जगह बना हुआ है जहाँ पे किसी का हाथ नहीं पहुँचेगा।
लेकिन और अगर कोई इसको आम आदमी अगर बनाता है जो आज के युग के, तो वो किस लिए बनाएगा, और बनाएगा भी तो किसी ना किसी के नज़र में तो आएगा। और छत्तीसगढ़ शासन भी अगर ये गेट बनाया है तो पुरातत्ववेत्ता लोग अगर कुछ ना कुछ छानबीन किए होंगे, उसके बाद ही बनाए होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी के ऊपर, जैसे उदाहरण के लिए मैं रायगढ़ का जो कोसम नारा में जो बाबा हैं, वो बाबा जब वहाँ पे छोटे थे तब जब तपस्या में बैठे तो सरकार ने कई महीनों तक उसके ऊपर में पहरा बैठाया, उसके बाद उसको मान्यता दिया। तो ये जगह भी पहले पुरातत्ववेत्ता लोगों से पूरा छानबीन करवाया गया है, उसके बाद में ही इसको मान्यता दिया गया है मेरे हिसाब से। नहीं तो छत्तीसगढ़ शासन ये गेट अपने पैसे से नहीं बनवाती। और एक गेट को भी अगर बनाया है ना, तो इस छत्तीसगढ़ के जो गरीब आदिवासी हैं, उनके पैसे से बनाया गया हुआ ये गेट है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जनता का पैसा किसी चीज़ के लिए डेवलप के लिए, तो उसको डेवलप कीजिए ना, ताकि उस क्षेत्र को अगर जिस चीज़ के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो तो उसको अगर डेवलप कर रहे हो तो अच्छे तरीके से डेवलप कीजिए, ताकि पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए और उस क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि अगर इस क्षेत्र का अगर यहाँ का अगर विकास होता है, डेवलप होता है इस क्षेत्र का, तो सीधी-सी बात है, यहाँ की सड़कें बनेंगी, रोड बनेंगी, यहाँ के जनता को रोज़गार भी मिलेगा और बहुत अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार सिर्फ़ कागज़ पे अगर आप डेवलप दिखाएँगे तो कहाँ से इस क्षेत्र का विकास होगा? तो इस क्षेत्र का अगर विकास करना है तो मैं तो सीधा कहूँगा, जनता को सबसे पहले जगना होगा। क्योंकि जनता जहाँ-जहाँ आप देखें, जनताओं से हाथ जोड़ के विनती करूँगा मैं कि जहाँ भी आप देखें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार को आज के डेट में सोशल मीडिया पे आप वायरल कीजिए उसको। हर कोई वीडियो बनाइए और हर वीडियो बना के देखिए, कोई ना कोई तो देखेगा और उसका असर होगा। चलिए, अब मैं इस चीज़ को दिखा चुका हूँ और अब मैं यहाँ से विदा लूँगा। और ये ओंगना गाँव है, आपको इस जगह का पूरा लोकेशन बताना चाहता हूँ। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ विधानसभा में ओंगना गाँव है, जो कि रायगढ़ रोड से आप करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान, जो इसका नाम है लीखामाड़ा। और लीखामाड़ा से सच दिखाते हुए आप लोगों को सीजी लाइव न्यूज़ 24 के लिए मैं रोहित मंडल, जय हिंद।